आज जब अभी मेरी बच्चों से बात हुई, उनके पेरेंट्स से बात हुई, तो उसमें से एक दो चीजें निकल के आई बड़ी महत्वपूर्ण। जैसे एक बच्चे का मानना था कि मेरे घर में सब मुझसे गुस्से से बात करते हैं, और उस बच्चे का कहना था कि जो मैं करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता। एंड दिस पर्सन रोट कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं। अब उन्होंने कहा मुझे ऐसी कमी है या वैसी कमी है, इसके कारण कोई मुझे पसंद नहीं करता, कि अगर मैं देखने में अच्छा होता तो मैं और बढ़िया होता। सबसे बड़ी जो भ्रांति होती है मनुष्य को, वो ये होती है कि ये सोचना कि यदि मैं देखने में अच्छा हूं तो सब मुझे पसंद करेंगे। दुनिया में सुंदर लोगों की तो कमी नहीं है जो देखने में बहुत सुंदर हैं, पर जो सुंदरता दिखाई देती है वो तो केवल एक पहली सीढ़ी होती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप देखने में कैसे हो, आप सुंदर अपने कर्मों से होते हो। कई बार होता है ना, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, या स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, या कोई टीचर होता है, देखने में कैसा ही हो फिर भी आपको पसंद होता है वो, क्योंकि उनकी नेचर, उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि आपको उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। तो चाहे आपका कद अमिताभ बच्चन से ज्यादा है या डैनी डिविटो से कम, या जो भी, आई डोंट नो व्हाट द पर्सन्स नेम इज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखने में कैसे हैं, बहुत सुंदर हैं या नहीं हैं, बहुत पतले हैं या बहुत मोटे हैं, या आपके सर पे 4 बाल कम हैं या 4 ज्यादा हैं, ये बहाने होते हैं। ये चीजें तब सामने आती हैं जब आपके अंदर गुण नहीं है व्यवहार का। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, सब आपसे प्रेम करेंगे। यदि व्यवहार अच्छा नहीं तो कोई थोड़ी देर के लिए आपको सहन कर सकता है, ज्यादा देर के लिए नहीं। अगर आपके भीतर गुण हैं तो अपने आप लोग उस गुणों की बात करेंगे। अगर गुण है ही नहीं, अगर आपने सबको घुमा के ही रखना है, या जब मन आया गुस्सा कर दिया, जब मन आया प्यार से बात कर ली, जब मन आया पढ़ लिया, जब मन आया सो गए, तो फिर आप ही बताइए, कोई झूठा प्रेम तो आपसे कर नहीं सकता। अब माँ बाप आपको छोड़ तो नहीं सकते, हो सकता है कभी कभी उनका मन तो करता होगा, पर ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए आपको सह तो रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, आपके स्कूल की फीस दे रहे हैं, आपके ट्यूशन की फी दे रहे हैं, शायद आपके पास फोन भी होगा, उसमें कोई रिचार्ज भी डलता होगा, आपको वस्त्र लेके दे रहे हैं, भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। उससे ज्यादा करना किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। बिल गेट्स ने कहा था कि जो आज का युवा वर्ग, जो बच्चे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले अपनी अलमारी साफ कर लें, वही बहुत बड़ी बात होगी। He said, you want to make a difference to the world? How about you start by cleaning your closet? और उन्होंने कहा बिल गेट्स ने कि जो आपको बोरिंग लगते हैं ना आपके माँ बाप, ये जब आपकी उम्र में थे या थोड़े से आपसे बड़े थे तो बहुत फन होते थे to be around with. There were a lot of fun to be around with. आप लोगों को पैदा करने के बाद आपके सपने पूरे करने के लिए वो बोरिंग हो गए। और इसमें सत्य है, कहीं ना कहीं एक घोर सत्य है। तो कोई भी आपके कद काठ से प्रेम नहीं करता,
यदि कोई करता है तो आपके गुणों से प्रेम करता है। जितने अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हुए, संत हुए, वैज्ञानिक हुए, देखने में कोई पियर्स ब्रॉसनन तो लग नहीं रहे थे वो, या ऋतिक रोशन, जो भी आजकल चल रहा है, पर गुण थे। तो जो देर तक प्रेम रुकता है वो सबसे बड़ा गुण का होता है। किसी ने पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि जब विवाह हो, यदि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबसे बड़ी चीज क्या देखनी चाहिए अपने पार्टनर में? हमने कहा कि अगर कल्चर मिलती हो तो बहुत थोड़ा हेल्प हो जाता है, सिमिलर टेस्ट हो थोड़ा सा तो हेल्प हो जाता है, पर सबसे बड़ी चीज कि उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, उनका व्यवहार कैसे है। क्योंकि सुंदरता तो कितनी ही क्यों ना हो बाहर की, कुछ दिनों में पुरानी लगती है। केवल एक ही सुंदर व्यक्ति से आप जीवन पर्यंत प्रेम कर सकते, वो है स्वयं से। शीशे में रोज व्यक्ति अपने को बूढ़ा भी नहीं दिखता उसको। जो जिसको ये मान होता है मैं सुंदर हूं, वो प्रतिदिन अपने आप को शीशे में देखता है, उसको अपनी सुंदरता बढ़ती हुई लगती है। दूसरे से जो सिर्फ बाहर से सुंदर है, प्रेम करना संभव नहीं है। प्रेम आप केवल गुणों से कर सकते हो। जिसके साथ बात करो तो अच्छा लगे, मन पुलकित हो जाए। तो यदि केवल और केवल आप अपने व्यवहार पर फोकस करें, संकेंद्रण करें, तो सारा जीवन जो है सुंदर हो जाता है। और दूसरा, एक जो कहा जाए एक समस्या कह लो या एक चैलेंज कह लो, जो सबकी होती है, और माता पिता भी मुझसे बोलते हैं और बच्चे खुद भी बोलते हैं कि गुस्सा आता है जी। क्या किया जाए? बच्चे को गुस्सा आता है, लड़की या लड़का। अगर आप उनको ये बोलेंगे ना गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, ये खोखले शब्द हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको इतना आता है। ये भी सोचना कि बच्चों के जीवन में टेंशन नहीं है या स्ट्रेस नहीं है, इससे बड़ी अज्ञानता वाली बात कोई नहीं होगी। जितना एक बड़े व्यक्ति के जीवन में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उतना ही एक बच्चे के जीवन में भी होता है। और स्ट्रेस, ठंड और बेइज्जती ऐसी चीज है, जितनी महसूस करेंगे उतनी लगती है, नहीं महसूस करेंगे तो नहीं लगती। ये ओरिजिनल नहीं, ये मेरे पूर्व आश्रम के जो बड़े भाई हैं राजन, उनसे मैंने सुना था ये कोट कि ठंड और बेइज्जती मानने से होती है। उसमें फिर स्ट्रेस मैंने जोड़ दिया कि वो भी मानने से है। ना मानो तो है नहीं है, मानो तो हर छोटी छोटी चीज का स्ट्रेस है। तो एक बात आप जान लीजिए कि बच्चों में गुस्सा जो है वो बुरी चीज नहीं है। सबसे पहले तो ये इस बात को समझना होगा, क्योंकि उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में, उनके चरित्र में, उनकी चेतना में, उनके आसपास के समाज में, उनके स्कूल में या कॉलेज में इतना कुछ निरंतर रूप से परिवर्तित होता रहता है कि ये संभव नहीं कि उनको गुस्सा ना आए। गुस्सा आने से बच्चे बुरे नहीं हो जाते। गुस्सा सबको आता है, माँ बाप को भी आता है, बच्चों को भी आता है, सबको आता है। और गुस्सा आना इट्स ओके। अगर हम ऐसा फील करवाएंगे एक बच्चे को कि अरे गुस्सा कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम गुस्सा करते हो, उससे उसकी सेल्फ एस्टीम वीक होगी। उस बच्चे को लगेगा हाँ मैं तो अपने गुस्से पर नहीं काबू पा सकता, मैं जिंदगी में कामयाब क्या होऊंगा। यदि मैं अपना गुस्सा ही ठीक नहीं कर सकता तो मैं और किस चीज पर काम कर पाऊंगा। समझाना यह नहीं कि गुस्सा मत करो, समझाना यह है कि गुस्से में क्या स्वीकार्य है क्या नहीं। कि यदि गुस्सा कर रहे हो, स्टील की प्लेट फेंक सकते हो, कांच की नहीं। समथिंग अलोंग दोस लाइन्स। फिर उससे क्या है, वो अपने आप को स्वीकारना शुरू करेंगे। पहले यदि किसी समस्या को स्वीकारेंगे, हाँ समस्या है, उसके बाद ही उस पर काम करेंगे।
यदि हम ये बोलेंगे समस्या होनी ही नहीं चाहिए, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, तो फिर उससे भी बड़ी समस्या हो जाती है वो। और दूसरा, बच्चे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना भी एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि केवल इंटेलिजेंट बच्चा ही झूठ बोल सकता है। जो बुद्धू होता है वो झूठ बोलना जानता ही नहीं, बोलता भी है बेचारा पकड़ा जाता है तुरंत अगले क्षण। तो पहले तो गुस्से की बात, अगर बच्चों को हम गुस्सा व्यक्त नहीं करने देंगे, अभिव्यक्त नहीं करने देंगे, तो फिर वो इतना चुप हो जाएंगे कि आप माँ बाप होकर दुखी हो जाओगे। वो क्वाइट हो जाएंगे, विड्रॉन हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि कैसे एक्सप्रेस करें ना, मन में एक एनर्जी है जो ऐसे छलांगे लगा रही है, अंदर तरंगें उठ रही हैं, कैसे उसको वो बताएं आपको। स्कूल में वो गुस्सा नहीं कर सकते, टीचर के आगे वो गुस्सा नहीं कर सकते, किसी अगर बाहर कहीं कोचिंग के लिए जा रहे हैं वहां गुस्सा नहीं कर सकते, घर में माँ बाप के आगे गुस्सा नहीं कर सकते। वो कहां जाके अपनी एनर्जी को निकालें। हाँ, इतना होना चाहिए कि गुस्से में क्या थोड़ा सा स्वीकार्य है, क्या नहीं। दूसरा, जहां तक झूठ बोलने की बात आती है, झूठ बच्चा तभी बोलता है, पहली बात तो सबको थोड़ी आदत तो होती है झूठ बोलने की, सबको, माँ बाप को भी है, बच्चों को भी है, छोटों को भी है, बड़ों को भी है, बूढ़ों को भी है। सब लोग झूठ बोलते हैं। बूढ़े लोग बोलेंगे जब हम बच्चे थे हम तो इतने बढ़िया थे कि राम राज्य था, कि अपने बड़े भाई को भैया से नीचे बात नहीं करते थे। जबकि यह सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी लड़ते थे, एक दूसरे गले को पकड़ते थे, फिलो फाइट्स करते थे, सब कुछ करते थे। तो बड़े लोग ऐसे बात करते हैं कि हम तो सतयुग में रहते थे, आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है रहने की, आप कलयुग के बच्चे हो। जबकि ऐसा नहीं है। जितनी गलतियां आपने की उनसे कहीं ज्यादा उन्होंने की। झूठ, यदि आप चाहते हो कि बच्चा आपसे झूठ ना बोले, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक ऐसा वातावरण बनाना घर में जिसमें कि यदि सत्य कोई बच्चा बोलता है उसको सजा ना मिले। यदि सत्य बोलने से, सच बोलने से एक बच्चे की पिटाई हो रही है या उसको बड़ी भारी डांट पड़ रही है, तो वो क्यों सच बोलेगा ना। उसके पास कोई कारण ही नहीं रहा सच बोलने का। बोलेगा झूठ बोल के सबको खुश रखा जा सकता है, वही मैं करूंगा। तो यदि आप चाहते हो कि बच्चा सच बोले तो उसके लिए दो चीजें करनी होगी। एक तो बहुत आसान है, दूसरा तनिक कठिन है। जो तो आसान है वो तो ऐसा है कि बच्चा सच बोले तो उस सच को एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दूसरा, आप चाहते हो कि बच्चा सच बोले, उसके चलते आपको सच बोलना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। आजकल माँ बाप कहते हैं हमारी जान ले लो, फोन मत लो। फोन ऐसी चीज है, सबका इतना सीक्रेट अफेयर हो चुका है आज की डेट में कि कोई किसी का फोन नहीं देख सकता। बैंक अकाउंट देख लो, लॉकर देख लो, फोन मत देखना, ना जाने क्या चल रहा है उसमें। तो यदि बच्चों के सामने सच बोलेंगे तो ही बच्चे सच बोलेंगे। एक छोटी सी कथा या कुछ ऐसा ही हमने पहले सुनाया हुआ है, पर फोन बज रहा होता है घर में। उन दिनों में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे और लैंडलाइन जो है बज रही है। तो फादर अपनी बेटी को बोलता है, टीनेज बेटी है, कि बेटी मेरा फोन हो ना, तो बोल देना पापा घर पे नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है। फोन उठाती है वो, बोलती है हेलो, हाँ जी पापा घर पे हैं, और कह के फोन रख देती है। फादर उसका आग से वो हो जाता, आग बबूला। अरे मैंने बोला था तुम बोल देना पापा घर पे नहीं है, मेरे लिए फोन, वो बोल देना था नहीं है घर पे। कहती डैड वो मेरे लिए था फोन।
वो कॉल मेरे लिए थी, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। पापा भी घर पे हैं, बाद में बात करूंगी। तो ऐसा नहीं कि झूठ बोलने से आपका बेटा दुर्योधन हो गया या शकुनी हो गया। झूठ तो युधिष्ठिर ने भी बोला कि नहीं। झूठ सीखना उन्होंने किनसे? श्री कृष्ण से साक्षात। तो इसलिए थोड़ा सा घर में एक हल्का फुल्का वातावरण रखना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि अनुशासन ना हो, कि डिसिप्लिन ना हो, पर ऐसा नहीं कि हर चीज को हमको एक बिग मैटर बना देना है, हर चीज को एक ईगो का मैटर बना देना है। और मैं बता रहा था अभी एक ग्रुप को अंदर कि 98% ऑफ द टाइम कुछ भी बच्चे बोलते हैं, मांगते हैं, पेरेंट्स की सबसे पहले मुंह से ना निकलती है। उसके बाद बच्चा नेगोशिएट करता है, नहीं पर ये वो, फिर पेरेंट्स बोलते चलो हाँ चलो देख लेंगे। कुछ भी इतनी सिंपल सी चीज भी होना, अगर मान लो 10 बजे सोने का टाइम है, वो किसी दिन बोल दिया आज 10:30 सो जाऊं या 10:15 सो जाऊं, नहीं। आज स्कूल ना जाऊं, नहीं। आज आधा घंटा ज्यादा खेलूं, नहीं। होमवर्क कल कर लूं, नहीं। हर चीज में पहले एक नहीं निकलता है। जैसे कि माँ बाप ने तय कर लिया है जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है उसके लिए हमको परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया निकालने के लिए। ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? छोटा सा है, हम इसको दबा देंगे। और यदि आप यस कहना सीख गए तो आपके जो बच्चे हैं ना, जब समाज में कदम रखेंगे, इतने सशक्त, इतने क्षमतावान, इतने आत्मवान, इतने दृढ़, इतने बलवान, इतने एक स्वयं में सेल्फ सफिशिएंट होंगे कि आप स्वयं दंग रह जाएंगे। तो सोच विचार कर ना करनी चाहिए। जिन चीजों में ना करनी जरूरी नहीं है उसमें ना मत करो। जरूरी नहीं कि अगर उसने दूध नहीं पिया तो वो आर्नोल्ड नहीं बनेगा। जरूरी नहीं कि उसके मुंह में 4 रोटी ठूसनी है कि खा रोटी खा तो ही बलवान बनेगा। बर्गर भी ठीक है, बुरा नहीं है, नूडल्स भी ओके हैं। तो वो एक प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। जब आपके समय में टिक्की मिलती थी, गोलगप्पे मिलते थे, आप वो खाते थे रेडी पर जाकर। इनके समय में बहुत कुछ है तो ये वो खा रहे हैं। तो कभी अपना समय नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए जब आप 15 वर्ष के थे या 12 वर्ष के थे कितना हरे कृष्णा का जाप करते थे। तो जो ड्रीम्स होते हैं ना, बच्चों के स्वप्न, बस अगर माँ बाप इतना ही कर दे, उन स्वप्न को मरने ना दें, तो उन्होंने अपनी माँ बाप होने का धर्म निभा दिया। ये भी नहीं कि झूठा प्रोत्साहन देते रहे, एक सच्चे शब्द बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चे शब्दों से ही बल मिलता है। पर सच्चे शब्द का अर्थ ये नहीं कि हमको यही बताना है वो क्या नहीं कर सकते, या क्यों उनके मित्र या उनके दोस्त या सहेलियां उनसे ज्यादा अच्छी हैं। जो उनके गुण हैं उनको लेकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं।